बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए ये अंतिम साल भी अब विदा होने, ये क्या कहते हैं, अंतिम जो शुरुआत मतलब दिन है, नया वर्ष भी अब पुराना होने के लिए जा रहा है। कल से पुराना ही होगा ना, इसलिए सब आदमी जोरदार शब्दों में गुरु महाराज जी का जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में सब कोई जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुबह में मैं एक दोहा सुनाया था, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। आइए एक बार दोबारा मैं इसको पुनः दोहराता हूँ। बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है कि हम लोगों का नववर्ष क्या है इनके संबंध में। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सुना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अक्ल बही। उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप बिखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध है, नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध है। आर्यों की कृति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग बहुत देर से मानव शरीर की विशेषता और इसकी उपादेयता को सुन रहे थे। हम आप समझते होंगे कि भगवान राम ने
ये मनुष्य शरीर को बड़भागी कहा है। जब बड़भागी भगवान राम कह ही दिए हैं तो अब करना धरना कुछ नहीं है। आराम से सब आदमी, ठंडा का मौसम है, रजाई ओढ़ करके सोए हुए रहिए और कुछ करना धरना नहीं है। जो मन होता है खाते पीते जाइए। याद रखिए, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और बारंबार नहीं मिलता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करी करुणा नर देही, देख इस बिनु हेतु स्नेही। और कारण स्नेह करने वाले, बिना कारण के ही स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले परमात्मा जो हमें ये अद्भुत शरीर दिया है, किस लिए दिया है? यह शरीर हम लोग सोचते हैं कि चलो कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया और आया समय मौत का तो सिर धुन धुन करके रोया। इसके लिए ये मनुष्य शरीर नहीं है, बल्कि इस शरीर को पा करके, ये मानव शरीर को पा करके अगर हम साधनों का धाम और मोक्ष के द्वार को जान जाते हैं, तभी ये मनुष्य शरीर सार्थक होगा। ये शरीर साधनों का धाम है और इसी शरीर में मोक्ष का दरवाजा है। हम आप देखते हैं हमारे शरीर में 9 दरवाजा है। 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के 6, मुंह के 7, मलमूत्र विसर्जन करने के 2 द्वार, कुल मिलाकर के 9 द्वार है। और जितनी भी देवी देवता का नाम सुनते हैं सबको यही 9 द्वार है। 9 दरवाजा सबके पास है, लेकिन ये मनुष्य शरीर विशेष क्यों है? इसलिए कि ये मनुष्य शरीर में 10म दरवाजा की व्यवस्था है और शरीर में 10म दरवाजा की व्यवस्था नहीं है। और इस शरीर में 10म द्वार की व्यवस्था है। इस शरीर को पा करके आप 10म द्वार हो करके, साधना करके आप परमात्मा तक जा सकते हैं। हरि का द्वार भी इसको कह सकते हैं। हरिद्वार मतलब आप लोग सोचते होंगे कि उधर का जो हरिद्वार है उत्तराखंड के तरफ, वे हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में हरिद्वार है, वो हरिद्वार, लेकिन वह नकली हरिद्वार है। असली हरिद्वार आपके अंदर में है। 2 नयनों के बीच में ये जो तीसरा नेत्र है, इसी को 10म द्वार कहते हैं। यही साधनों का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। इसलिए इस शरीर को पा करके अगर 10म दरवाजा को नहीं जाना, अगर 10म दरवाजा में प्रवेश करने का हाल नहीं जाना, तो फिर सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह झूठ ही ईश्वर को दोष लगाता है, लेकिन ये दोष लगाने से क्या फायदा? हम आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, चाहे शुभ करो या अशुभ करो, लेकिन फल लेने में स्वतंत्र नहीं हो। फल लेने में अगर हम आपको स्वतंत्र कर देते, तब क्या करते हम लोग? कर्म करते समय में उल्टा पुल्टा कर्म तो करवे करते हैं, लेकिन जब फल लेने की बारी होती तो बढ़िया बढ़िया फल ले करके अपना झोला में रख लेते। लेकिन परमात्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़े हैं, फल लेने के लिए नहीं। इसलिए इस शरीर में आकर के जैसा बीज बोइएगा उसी तरह का फल लगेगा और बाद में वही आपको मिलेगा। एक राजा बड़े उदार थे, बड़े अच्छे थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा बाजार लगाया और बाजार में बहुत सामान दिया गया और उसमें सबको अनाउंस किया गया कि जिनको जो सामान पसंद है केवल एक सामान ले सकते हैं, अनेक नहीं। कोई भी सामान एक ले सकते हैं। तो बहुत प्रजागण जाते थे, जिनको जो सामान पसंद होता था जितना मर्जी उतना सामान लाते थे। तो बहुत आदमी ऐसे गए। एक विवेकी सज्जन, वे भी गए, लेकिन वे बाजार की तरफ नहीं देखे, मेला की तरफ नहीं देखे, सीधा राजा के पास गए और राजा के पास जाकर के राजा का परिक्रमा करने लगे, चारों तरफ घूमने लगे। राजा कहते हैं कि बाजार में इतना सामान है, तुमको कोई सामान पसंद नहीं है? बोले कि महाराज, आपका शायद अलाउंस है कि एक सामान कोई ले सकता है।
तो मैं आप ही को लेता हूं। मुझे बाजार का कोई सामान पसंद नहीं है, मुझे आप ही पसंद है, मैं आप ही को लेता हूं। अब विचार कीजिए, जो राजे को अपना लिए तो पूरा शहर बाजार मेला किसका हुआ? उसी का हुआ ना। इसी तरह से हम लोग परमात्मा से मांगते हैं, बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, धन दीजिए, दौलत दीजिए, रुपया दीजिए, पैसा दीजिए, मकान दीजिए, दुकान दीजिए। लेकिन अगर परमात्मा रूपी राजा को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो ये पूरा संसार जो परमात्मा का है, ये पूरा संसार ही आपका हो जाएगा। इसीलिए हम आप उसी परमात्मा को पाने का कोशिश करें। गुरु महाराज जी जब वैराग्य लिए थे, गुरु महाराज जी जब वैरागी हो गए, उसके बाद उसकी बहन झुलंदा एक दिन कहती है, लाला तुम शादी कर लो। बोले कि शादी कर लूंगा तो क्या होगा? बोले कि तुम शादी कर लोगे, हमको भतीजा भतीजी होगा, हम उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, प्रेम प्यार करेंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं, बहन मैं शादी करूंगा तो तुमको भतीजा भतीजी होगा, उसको तुम नहलाएगी, धुलाएगी, प्यार करेगी। लेकिन मैं अगर शादी नहीं करता हूं तो तुमको इतना भतीजा भतीजी हो जाएगा कि तुम कितने को नहलाएगी, धुलाएगी, प्रेम प्यार करेगी। आज पूरा विश्व कहिए झुलनदाय का भतीजा भतीजी है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी। अब कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। कबीर साहब कहते ये सब के सब अंधा है। अंधा उसको कहा गया है जो संसारिक वस्तु के लिए परमात्मा से मांग करते हैं, उसको कबीर साहब अंधा कहते हैं। आंख वाला कौन है? जो संसार की वस्तु को मांग करके नहीं, केवल परमात्मा को ही मांगते हैं। और जो परमात्मा को मांग लेते हैं, जो परमात्मा को ही पा लेते हैं, तो पूरा संसार उन्हीं का है, आपका पूरा संसार ही हो जाता है। इसलिए हम आप ईश्वर परमात्मा की भक्ति करें, इधर उधर दिमाग ना लगावें। तो आइए हम लोग सुचेन बाबू और विजय बाबू दोनों भाई बड़े ही उत्साह से यहाँ का सभा ही संकेत कर रहा है, यहाँ का सभा ही बता रहा है कि उनके अंदर कितना उल्लास है, खुशी है, खुशहाली है। मैं जब जब सुचेन बाबू से मिलते थे तब तक सत्संग की प्रशंसा करते कि सत्संग कराइए, सत्संग कराइए। शायद काशी की प्रशंसा सुनते सुनते जैसे युधिष्ठिर का मन काशी की ओर मुड़ गया, वैसे मैं बारंबार जो कहा उनके दिमाग में आ गया। बोले कि महात्मा जी नया साल में हो सकता है? हम बोले कि एकदम आराम से हो जाएगा, जब आपकी इच्छा है तो हो जाएगा। तो उनके अंदर में ये विचार चल रहा था। गुरु महाराज जी की कृपा से उनके यहाँ ये जो सत्संग हुआ है, उनके पिताजी धार्मिक विचार के थे, धर्म के प्रति उनको बड़ा आस्था विश्वास था। आप लोग जानते हैं पूज्य सहदेव बाबू बड़े अच्छे थे, ईमानदार थे और जैसे तैसे भी जीवन बिताते, लेकिन ईमानदारी से बिताते थे। तो उन्हीं का पुत्र है कि धीरे धीरे विकास की ओर जा रहा है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि दोनों भाई में इसी तरह से मेल रहे, पूरे परिवार में मेल रहे और सब कोई ईश्वर भक्ति की तरफ जुड़ करके परमात्मा की भक्ति करे, ताकि यहाँ का सुख तो शारीरिक श्रम करते हैं मिलवे करता है, और वहाँ के सुख के लिए परमात्मा की भक्ति करे। इसी शुभ वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए हम लोग, समय तो बहुत कम है लेकिन फिर भी सुगंधा जी आई हुई है, साध्वी सुगंधा जी, उनके श्रीमुख से हम लोग कुछ भजन सुनते हैं, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।